कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम सुमिर उतरहु पारा। और ये पार उतरने की बात है भवसागर से पार। जी हाँ, आज हम आपको यात्रा करवाने जा रहे हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। आइए आपको ले चलते हैं श्री अयोध्या जी धाम, जहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं बालक राम। जी हाँ, वो बालक राम जिनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आज से कुछ दिनों पहले अर्थात 22 जनवरी को हुई है। जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में राम भक्तों में अलग तरह का उल्लास, अलग तरह की भक्ति और अलग तरह की प्रसन्नता खुशी देखी जाती है। ये प्रसन्नता, ये खुशी बहुत कुछ बताती नजर आती है। तो कतई जीवीसी अपडेट कैसे पीछे रह सकता है आपको ऐसे आनंद की अनुभूति कराने से। आज मैं आपको इस पूरे आनंद की अनुभूति कराऊंगा और शायद आप भी इस आनंद के सागर में गोता लगाते नजर आएंगे, क्योंकि पल क्षण और मोमेंट ही कुछ ऐसे हैं। आस्था एक्सप्रेस ट्रेन में मात्र 1300 रुपये में हमें स्थान दिया गया, आने जाने खाने पीने रहने सहने सबकी व्यवस्था के साथ। रात 12:30 बजे फोन आता है, क्या आप अयोध्या जी जाना चाहेंगे? और मुझ से तुरंत निकलता है, जी हाँ मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। और तुरंत हम उस यात्रा के लिए टिकट बुक करते हैं। टिकट बुकिंग करने में टाइम लगता है, जैसे लिंक ओपन होता है फिर टिकट बुकिंग होती है और फिर जितने साथी होते हैं सभी कार सेवकों के साथ मिल करके हम सब एक निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं और वहां से 4 पहिया वाहन के माध्यम से हम होशियारपुर से पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन जालंधर तक, जहां पर सुबह 7 बजे आस्था एक्सप्रेस ट्रेन जो कि श्री अमृतसर साहिब से चल करके वहां पहुंचती है। हम सब उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। स्लीपर बोगियां सभी होती है, पूरी ट्रेन स्लीपर बोगी होती है और पूरी ट्रेन श्री अयोध्या जी तक जाने के लिए निश्चित होती है, क्योंकि एक स्पेशल ट्रेन है, मुख्य रूप से श्री अयोध्या जी धाम के लिए चलाई गई है। दोस्तों मैं बताता हूँ, इतनी आनंद का पल है। ट्रेन में सवार होते ही हर तरफ जय श्री राम के नारे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और हर तरफ कौशल्या के प्यारे राम, जय श्री राम जय श्री राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे भक्तिमय माहौल हमें सुनने को मिलते हैं। प्रातःकाल का समय था, अर्थात सुबह का समय है। हम ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। ट्रेन पे चढ़ते साथ ही जो हमारे डब्बे में जो सर्विस मैन होते हैं वो, अर्थात कि जो डब्बे की सर्विस के लिए तैनात अधिकारी होते हैं, वो पहले पानी की बोतल लेकर हमारे जगह तक पहुंचते हैं। हमें पानी की बोतल मिलती है, एक नया कंबल और नई चादर, नया सिरहाना, नई बेडशीट हमें मिल जाती है और ये सब चीज़ें हमें हमारी सीट पे उपलब्ध हो जाती है। 9:15 बजे हमें ये कह दिया जाता है कि आप नाश्ता करने के लिए तैयार हैं, ब्रेकफास्ट आ रहा है सबकी पसंद के अनुकूल। और ब्रेकफास्ट जो होता है वो नाश्ता वहाँ तक पहुँचता है हमारे सीट तक, जिसका हमें कोई चार्ज नहीं देना है। 10 बजे फल आता है, संतरा दिया जाता है। जिसने 2 संतरे खाने 2 खा लें, जिसने 3 खाने 3 खा लें। और मैं बताऊँ कि पूरे ट्रेन के डब्बे में जितने भी सवारी बैठे हैं वो कुछ ना कुछ अपने घर से भी खाने के लिए लेकर आए हैं। फिर दौर चलता है अपने घर का खाना निकालने का, और वो अपने घर का खाना निकालते हैं। कोई परोठे लेकर आया है, कुछ चूड़ा। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, होशियारपुर। कर लाया है, कुछ लाया, कोई मूंगफली लाया, कोई मटकी लाया है, कोई समोसे लाया है, किसी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, कोई फुल्की लेकर आया है, कोई पूरियां लेकर आया है। तो फिर आदान प्रदान का दौर चलता है। पूरे ट्रेन के डब्बे में एक दूसरे को खिलाते हैं लोग और खाते हैं लोग, और बड़े प्रेम के साथ फिर कोई ढोल लेकर आया है, कोई तबला लेकर आया है, कोई गिटार लेकर आया है, कोई अब वो क्या कहते हैं उसे, झाल। ये सब संगीत के जितने वादन हैं वो सब लोग लेकर आए हैं और पूरे ट्रेन में भक्तिमय माहौल है। ये माहौल, ये दृश्य आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं।
धीरे धीरे गाड़ी पहुंचती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जंक्शन पे ट्रेन रुकती है। वहाँ बाहर लोग हरे राम का कीर्तन करते नजर आते हैं। फिर बरेली आती है, लखनऊ आता है। धीरे धीरे वो मंजिल आ जाती है जहाँ पर सबने पहुँचना था। प्रातःकाल शायद 3 बजे, सुबह 3 बजे हमारी जो ट्रेन है वो श्री अयोध्या जी धाम पहुँच जाती है। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको ना वीडियो के अंत में एक खुफिया रास्ते के बारे में बताऊंगा, एक गुप्त रास्ते के बारे में बताऊंगा, जिस रास्ते के बारे में शायद आपको कुछ नहीं पता होगा। और आप स्टेशन से उस जगह तक सिर्फ 5 मिनट में जा सकते हो, जहाँ तक जाने के लिए आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो हम लोग श्री अयोध्या धाम पहुँचते हैं और सिक्योरिटी इतनी प्रबल व्यवस्था होती है कि पूरी जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होती हैं और जो पुलिस की फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, वो तैनात होती है। वो हमें बिल्कुल एस्कॉर्ट के माध्यम से मतलब हमें मार्ग दिखाते हुए टेंट सिटी तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं कि टेंट सिटी तक आप कैसे पहुंचेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और टेंट सिटी तक पहुंचते हैं। टेंट सिटी बहुत भव्य और बहुत सुंदर बनाया गया है। सारा टेंट सिटी आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि टेंट सिटी कितना भव्य है, कितना सुंदर है, क्या कुछ है। 6 महानगर बनाए गए हैं एक टेंट सिटी में, जिसे तीर्थ क्षेत्र का नाम दिया गया। और ये सारी जमीन जो है वो विश्व हिंदू परिषद और श्री राम तीर्थ जो ट्रस्ट है जो बना रहे हैं उनके नाम पर है। वहाँ 6 महानगर बनाए गए हैं और 6 के 6 महानगर में यात्रियों के ठहरने के लिए, जो कि देश भर के कार सेवक या राम भक्त जो वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके ठहरने के लिए प्रांत के आधार पर सारी व्यवस्था कर दी गई है। कंबल की व्यवस्था है, बिस्तरे की व्यवस्था है, स्नान ध्यान की हर एक चीज़ की व्यवस्था कर दी गई है। और वहाँ भी हर तरह के भंडारे का व्यवस्था किया गया है। सुबह चाय रस मिल जाता है, दूध पीने वाले को दूध मिल जाता है। साउथ इंडियन भोजन जो है इडली डोसा ये मिल जाता है। फिर कुछ हिमाचल के लोग हैं, पत्तल में चावल दाल सब्जी पापड़, आनंद का फल है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वहाँ कोई आपको गुस्सा करता नजर नहीं आएगा, कोई किसी पे गुस्सा करता नजर नहीं आएगा। हर कोई हर किसी को बड़े प्रेम से बुलाते नजर आएगा, हर कोई हर किसी से बड़े प्यार से बातें करता नजर आएगा। और पूरे अयोध्या जी में आप देखेंगे कि एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। वहाँ कुछ पल विश्राम करने के बाद जो हमारी टोली है वो एक ई रिक्शा पकड़ती है और हम चले जाते हैं सरयू नदी के तट पर। वहाँ राम की पेड़ी में हम स्नान ध्यान करते हैं। जल बहुत ठंडा है, वाह आनंद आ जाएगा जैसे आप जल में पैर रखेंगे, बहुत नीचे से ऊपर तक करंट। और आप कहोगे कैसे हम जल्दी बाहर भागे। तो ये मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियो आप देख रहे होंगे कैसे जो हमारे साथी हैं वो कपकपा रहे हैं ठंडी से और खूब मजा ले रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत मस्त है यहाँ। अब क्या है, स्नान करने के बाद जैसे वो बाहर निकलते हैं तो प्रोग्राम बनता है कि आज कोई भोजन नहीं करेगा। तो क्यों है, क्यों कोई भोजन नहीं करेगा? क्योंकि दर्शन करने के बाद ही भोजन करेंगे। उसमें एक बुद्धिजीवी कहते हैं शायद किसी को चक्कर आ जाए, तो फिर दूसरे बुद्धिजीवी आते हैं, वो कहते हैं हाँ अगर किसी ने लिट्टी वगैरह खाना हो तो वो खा सकते हैं, अगर किसी ने कुछ खाना हो तो वो खा सकते हैं। ऐसे में 2 विचारधारा की गुट बन जाती है, एक खाने वाले के पक्ष में होती है, एक ना खाने वाले के पक्ष में होते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं और श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में उसकी लंबी कतार लगी। हालांकि थोड़ी सी वीआईपी ट्रीटमेंट हमारे जत्थे को मिलती है, क्योंकि हम लोग आमंत्रित थे, इसलिए थोड़ा सा हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, परंतु बाकी सभी भक्तों के लिए सामान्य और हम सबके लिए भी वो सारी चीज़ें सामान्य थी और है भी। तो लंबी कतार में हम लोग खड़े हो जाते हैं श्री हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने के लिए। और बहुत खुशी की बात है कि दोस्तों कोई भी वहाँ पे किसी को धक्का देता नजर नहीं आता। इतनी लंबी लाइन है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, परंतु कोई किसी को धक्का देते नजर नहीं आएगा। भावना देखिए, मन की भावना कितनी अच्छी है। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। कोई छोटा बच्चा है, कोई महिलाएं हैं, कोई नवविवाहित जोड़ा है, कोई दूध पिलाते अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, सब उसी लाइन में है, और कोई किसी को
धक्का नहीं दे रहा, सब अपने अपने उचित स्थान पर खड़े हैं। हनुमानगढ़ी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। हमें करीब करीब 1 से 1.5 घंटा हम लोग लाइन में रहते हैं और बाद में आनंद की अनुभूति हमें होती है और हम लोग श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, मंदिर में नतमस्तक होते हैं और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम चलते हैं कहाँ, वहाँ जहाँ के लिए हम श्री अयोध्या धाम पहुँचे थे बाबा। तो बालक राम जी के दर्शन करने के लिए हम जैसे ही उस भव्य मंदिर के करीब पहुँचते हैं, देखते हैं रोड पर से लाइन लगी हुई है, अर्थात काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हम खुश हो जाते हैं, लाइन देखकर खुश हो जाते हैं। मेरे साथ जो मेरी टोली के लोग थे, बाकी तो बिछड़ जाते हैं, पर 5 लोग मेरे साथ बने रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि अन्य जो लोग थे, जो दूर दराज से लोग आए थे, बहुत खुश हो जाते हैं, लाइन देखकर खुश हो जाते हैं कि लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और हम लोग भी उस लाइन में लग जाते हैं। वो भी दृश्य आप कैमरे में देख रहे हैं और लाइन यहाँ से शुरू होती है और कुछ पल, मतलब यहाँ भी कम से कम आधा घंटा लाइन में लगने के बाद जब अंदर जाते हैं, फिर हमें पता लगता है कि भाई जो आपका पर्स है, जो आपका मोबाइल है, जो आपके पास पेन है, जी हाँ, यहाँ पे ये बात याद रखिए, पेन लेकर भी आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। विक्स की चिनौटी, विक्स जो आप माथे पे लगाते हो, वो लेकर भी आप मंदिर में नहीं जा सकते। ये कई चीज़ें हैं और उसके लिए आपको लॉकर रूम की व्यवस्था की गई है, जहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। आपने जो जोड़े अर्थात जूते उतारने हैं, उसके लिए एक अलग काउंटर बना हुआ, वहाँ आपको टोकन मिल जाता है। लॉकर रूम में आप सारा सामान अपना रख देते हैं बिल्कुल सुरक्षित और उसके बाद आप आनंद से दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। 1 घंटा मात्र लाइन में लगने के बाद, वो भी वहाँ भी धक्का कोई नहीं है। निसंदेह 4 से 5 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ बालक राम जी के दर्शन कर रहे हैं, परंतु धक्का आपको कहीं नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। फिर क्या होता है, फिर उसी कतार में हम लोग लग जाते हैं और फिर कतार आगे बढ़ती है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो दिव्यांग हैं, जो भक्त, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। उन्हें वहाँ के जो भक्त हैं या फिर जो सीआरपीएफ की टीम है, कमांडो की टीम है, वो उन्हें व्हील चेयर से ले जा करके दर्शन करवाते हैं। उनके लाइन में नहीं लगना है जितने दिव्यांग हैं। और उसके बाद जो बच्चे हैं छोटे, या फिर वो महिलाएं जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको भी लाइन में नहीं लगना, उनके लिए अलग लाइन है। महिलाओं के लिए अलग लाइन है और पुरुषों के लिए एक अलग लाइन है। तो यहाँ धक्के का सवाल ही नहीं बनता। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, जो आप में एक अलग तरह का एनर्जी का संचार करते हैं, मतलब अलग तरह का ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो रहा है और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब इतने घंटे लाइन में लगे रहते हैं, अर्थात 1 से 1.5 घंटे आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। आप मंदिर के करीब तक पहुँच जाते हैं और जब आप मंदिर को देखेंगे ना, मैं उस पलों का वर्णन बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मेरे संग्रह में, मेरे शब्दालय में शायद वो शब्द नहीं है जो उस मंदिर की खूबसूरती का, भव्यता का वर्णन करे। भव्य, और देखते आपकी आंखें भर आएगी। इतना सुंदर, आप दुनिया के हर अजूबे को भूल जाओगे और आपकी आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ आपका श्री राम मंदिर ही रहेगा। हम लोग, कतार आगे बढ़ती है बहुत दूर से, मतलब जब आप राम मंदिर जी के स्टेप चढ़ते हो, गरुड़ जी की मूर्ति आती है, हनुमान जी की मूर्ति आती है, सिंह जी की मूर्ति आती है, और जब आप चढ़ते हो ना स्टेप, और दूर से ये लाइन, बहुत दूर से लाइन लगी हुई है, लाइन देख लीजिए, मैं कैमरे के नजर से आपको दिखा रहा हूँ, और दूर से आपको बालक राम के दर्शन हो जाते हैं, कतई दूर से, और उनके मस्तक पे जो चंदन है, जो कि हीरे का लगाया गया है, उसकी चमक आप देखते हो तो क्या बात है, आप खुश हो जाते हो, आनंद की अनुभूति होती है आपको। और फिर आप बहुत नज़दीक से प्रभु श्री राम जी को देखते हैं, आप उनके दर्शन करते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं, जो भी मनोकामनाएं आप लेकर के गए हैं, वो मनोकामनाएं की पूर्ति हेतु उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर आप वहाँ से बाहर आते हैं, सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो आपको आगे निकालते रहते हैं और बाहर आकर के आप कुछ पल के लिए वहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ सकते हैं, पर बहुत चतुराईपूर्वक बैठ सकते हैं। हर किसी को बैठने की इजाज़त भी नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत है।
फिर आप आगे आते हैं, आगे एक बोर्ड लगा होता है कि अगर आप मंदिर निर्माण में कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप इस काउंटर पे दे सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप सीधे लॉकर रूम के पास पहुंचते हैं और जहां आपने अपने जूते रखे हैं वहां पहुंच जाते हैं। लॉकर रूम से आप अपना सारा सामान लेने के बाद जूते पहन करके आप वहां से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद आप कुछ भोजन पानी करना चाहते हैं, भोजन करते हैं। उसके बाद आप अयोध्या जी घूमने निकलते हैं। उसके लिए आप वहाँ के एक स्थानीय दुकानदार से संपर्क कीजिए, वो आपको बहुत सारी जगह आपको बता देंगे, जैसे लाइक दशरथ महल वहाँ घूमने वाला जगह है, कनक भवन वो घूमने वाली जगह है, और उसके बाद मैं बता दूँ बड़ा अखाड़ा है, छोटा अखाड़ा है, बड़ी छावनी है, छोटी छावनी है, सीता महल है, ऐसे कई महल हैं जहाँ आप घूम सकते हो। फिर वो तालाब है, फिर सरयू नदी चले जाओ घूमने। अभी तो सरयू राम की पेड़ी आप देखे थे, उधर जो अपने सिंगर हुए, क्या नाम था उनका, उनके नाम पे चौक बनाया गया है, और लता मंगेशकर जी के नाम पे, सॉरी लता मंगेशकर जी के नाम पे चौक बनाया गया है। और वहाँ पे आप बीना आप बनते हो, वो मार्ग देखते बनते हो जहाँ स्तंभ ऐसे लगाए गए हैं, आनंद ही आनंद है। उसके बाद यात्रा करने के पश्चात आप सब जगह अयोध्या जी घूमने के बाद फिर टेंट में पहुँचते हैं। वहाँ फिर वही दोबारा से आप देखते हो कि हर तरफ कीर्तन, हर तरफ सत्संग चल रहा है, हर तरफ राम नाम की गूंज है। वहाँ आप आनंद लेते हैं, भोजन करते हैं, अपने टेंट में विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन वापसी है, और ट्रेन के माध्यम से वापस आते वक्त भी पूरा माहौल, पूरा दृश्य वैसे ही रहता है। मैं इसमें आपको एक और मार्ग दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप टेंट सिटी तक पहुँचने के लिए उस मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं, और बगैर किसी ई रिक्शा के या बगैर किसी ऑटो रिक्शा के, किसी के भी बगैर सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप स्टेशन से उतर करके आप अपने टेंट सिटी तक पहुँच सकते हो, और किसी से आपको कोई रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे हमारे इस मार्ग से वहाँ पहुँच जाते हैं। इस वीडियो को तो मैं यहीं विराम देता हूँ। मैं फिर आपको एक और वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और उसमें मैं आपको बताऊँगा आने वाले जब हम उधर से वापस आते हैं तो उसकी यादें कैसी रहती। और हाँ, इस यात्रा में हमसे कई कार सेवक मिले, जो कि उन्होंने 90 में कार सेवा की, 1992 में कार सेवा की, और उनका अनुभव कैसा रहा, उनके 1-2 अनुभवों को मैं आपको सुनाऊंगा, आपके साथ बांटूंगा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ये बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर इंस्टा पे तो मुझे उम्मीद है आप मुझे फॉलो जरूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जीवीसी अपडेट के साथ। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।